हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और टॉपिक जो चल रहा है हमारा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आज करेंगे क्वेश्चन 8। लेक्चर नंबर भी 8 है। प्रीवियस वीडियो आई बेटा में चेक करें, ऑर्डर वाइज चेक करें। लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चर में वीडियो अगर देखेंगे ना तो ही टॉपिक पूरा समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, पूरा वीडियो ऑर्डर में देखें। जैसे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग बनाया, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग बनाया, तो लेक्चर वाइज ही बने हुए हैं। सारे वीडियो को लेक्चर वाइज देखेंगे ना तो आपको टॉपिक क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पूरा थियरी से, फिर सिंपल सम से, फिर धीरे 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 हार्ड सम और लास्ट में फाइनल सम तक करिए। तो ये चीज़ को ध्यान रखना बच्चों, ऑर्डर में देखें। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था बच्चों, सरप्लस बेनिफिट गिवन और बेनिफिट नॉट गिवन। तो लास्ट सम में हमने बेनिफिट नॉट गिवन ही रखा था। हाँ, ये फॉर्म अंडर रिटर्न लास्ट सम में हमने इंक्लूडिंग वाला किया था, क्वेश्चन नंबर 7। आज जो करेंगे वो फॉर्म अंडर रिटर्न एक्सक्लूडिंग वाला करना है सिंपल बेसिक चीजें। कंपनी क्वेश्चन पढ़ लेते पहला। कंपनी एबीसी इशू 3 लाख है, डायरेक्टली इशू है, यहाँ पे ऑथोराइज नहीं है। ऑथोराइज रहेगा तो एक्सक्लूड कर देना, भूल जाने का उसको। अपने को इशूड चाहिए। 3 लाख का इशू है और रेट है 10 का एट 15, यानी प्रीमियम है। अच्छी बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जब तक कि आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट ना पूछे तब तक के लिए रेट जाने दो। पीक्यूआर अपने अंडर राइटर एजेंट है अपने, उनका रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है 3:1। पहला रेशो लिख लेते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो हमेशा इससे सम स्टार्ट करना है अपने को। अंडर रिटर्न बोला है उन्होंने 20,000, 14,000, 10,000 शेयर रिस्पेक्टिवली। प्रोविजन फॉर्म अंडर रिटर्न। अब ये देखो, फॉर्म अंडर रिटर्न है, क्या वर्ड है याद रखें। फॉर्म अंडर रिटर्न है, फॉर्म अंडर रिटर्न है। वापिस से बोल रहा हूं, कितना है बच्चों, 20, 30, 34, 44,000 फॉर्म अंडर रिटर्न है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 2,40,000, इशू किया 3 लाख, 2,40,000 का एप्लीकेशन आ रहा है। वर्किंग नोट में काम आएगा। एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर रिटर्न है, ये वर्ड ध्यान देना अपने को। फिर मार्क एप्लीकेशन है 60, 50, 60, अच्छी बात है, डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। अनमार्क नहीं दिया है, कैलकुलेशन में समझेंगे। तो वर्किंग नोट शुरू करते हैं बच्चों। 3 लाख से शुरू करेंगे, जिसके अंदर फॉर्म अंडर रिटर्न है 44,000। पहले बताया था मैंने आपको। एप्लीकेशन कितने का आया, 240 का। तो यहाँ पे देखो बैलेंस कितना आया, 60,000। साइड में लिखना है, एंड में भी बताना है। कैलकुलेशन है वो बताता हूँ अभी। रिसीव्ड हो गया, तो अब मार्क हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 240 में 170 माइनस किए तो अनमार्क आ गया आपका 70,000। 240 माइनस 170, 70,000 अनमार्क्ड है। और बैलेंस तो आपको बताइए 60,000 है। 60,000 लिख नहीं रहे बाद में अभी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आ गया इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला। ये लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर बता रहा हूं। ये दो इसके फॉर्मूला, इसको समझो। इंक्लूडिंग रहेगा तो अनमार्क एज इट इज 70 का 70 ही रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने एज इट इज रखा था। ये सब में वर्ड आ रहा है एक्सक्लूडिंग। तो एक्सक्लूडिंग आ रहा है तो क्या करना, अनमार्क के अंदर फॉर्म अंडर रिटर्न को प्लस करना है 44,000। ये चीज है हमारी। इंक्लूडिंग रहता तो 70 का 70 ही रहता, और 44 डायरेक्टली कहां चले जाता बच्चों, बैलेंस में चले जाता। यानी और 70 और 144 प्लस करे तो कितना, 1,14,000 अनमार्क का टोटल आया। बैलेंस 60,000 एज इट इज दिया था। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी 7 के अंदर हमने बनाया था इंक्लूडिंग वाला। तो ये 44,000 वो 60,000 में प्लस हुआ था। इस सब में एक्सक्लूडिंग है, तो एक्सक्लूडिंग में अनमार्क के अंदर फॉर्म अंडर रिटर्न प्लस करना, ये ही थियरी है हमारी। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी अंडर रिटर्न आपका क्लियर है। 5 मिनट का सम होता है, रेशो वगैरह बाइफिकेट करना है। अब सिंपल स्टेप पे सबको फॉलोअप करते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी यानी टोटल लायबिलिटी 3 लाख 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग रेशो में। यानी 3 लाख को 6 से डिवाइड करें, 6 डिवाइड बाई 30 यानी 5, यानी 50,000 आया। 50,000 इंटू 1 50,000, 50,000 2 1 लाख, 50,000 3 1.5 लाख। मार्क्ड अप तो दिया हुआ है, हेडेक नहीं है। 60 50 60 एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। नेगेटिव आ रहा है, ध्यान दे। अनमार्क भी लिखना है पहले। अनमार्क अभी देखो यहाँ पे कितना लेना है, 1,14,000। रेशो कहीं नहीं दिया है तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशो फॉलो कर दो। तो 1,14,000 को ग्रॉस लायबिलिटी में बांट दिया। माइनस कर लेते हैं अब इन लोग को भी।
ये नेगेटिव आया। देखो अब मार्क अनमार्क बांटने के बाद जो नेगेटिव आता है तो यानी उसका प्रॉफिट, उसका एक्सेस शेयर करते हैं रिमेनिंग में। तो 29,000 को पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनका रेशो क्या बनेगा, क्योंकि आर का 1 है हट जाएगा तो 3 और 2 ही बना। तो 3:2 में ये 29,000 इन दोनों को बांटना है। और यहाँ याद रखे 0 रखना है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालना आपको। तो 29,000 डिवाइड बाय 5 जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनको भी माइनस कर लेते हैं। तो अब पॉजिटिव आंसर आ रहा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव आ रहा है। अब अपना खेल शुरू होता है बेनिफिट गिवन नॉट गिवन वाला। नॉट गिवन है, लास्ट लेक्चर में भी नॉट गिवन ही था, तो नॉट गिवन सिंपल है, लास्ट में आपको ऐड करना है। अगर बेनिफिट गिवन होता ना तो लेस और ऐड दोनों करते। फिलहाल नॉट गिवन है, अच्छी बात है, तो ऐड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे किसको ऐड करना है, फॉर्म अंडर रिटर्न 44,000 को ऐड करना है। और 44,000 का देखो बाइफिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हेडेक ही नहीं है। 20, 14, 10 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐड कर लेते हैं हम लोग सबको। तो आपका नेट लायबिलिटी आया और फाइनल आपका आंसर 60,000 है और बैलेंस भी कितना है, 60,000 है। इस तरह से हमारा सम परफेक्टली राइट है। तो फिर से बता दूं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को समझे, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वर्किंग नोट में काम आता है फॉर फर्म अंडर रिटर्न। फर्म अंडर रिटर्न अनमार्क में कब ऐड करना, कब बैलेंस में ऐड करना। इंक्लूडिंग बोलेगा तो बैलेंस में ऐड करना, एक्सक्लूडिंग बोलेगा तो अनमार्क में ऐड करना। और बेनिफिट गिवन नॉट गिवन का फंडा याद रखे, नॉट गिवन है सिंपली ऐड कर दो फॉर्म अंडर रिटर्न को, और गिवन रहेगा तो लेस और ऐड दोनों करेंगे अपन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये वाला पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंक्लूडिंग वाला भी हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में, एक्सक्लूडिंग आज कर लिए, बेनिफिट नॉट गिवन नहीं तो समझ में आ गया। अब ये पार्ट रह गया, तो ये पार्ट खत्म करके हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। होप सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।